नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 27 नवंबर 2024 है और यस बैंक में एक बार फिर से अच्छी और बुरी खबरों का दौर चालू है। और ऐसे में आज एक थोड़ा नेगेटिव खबर ये रही कि अभी इसमें विदेशी निवेशक एसबीआई की होल्डिंग को लेने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से इस डील से अब बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों ये दोनों फर्में जापानीज लेंडर्स एमयूएफजी और एसएमबीसी दोनों यस बैंक की संभावित डील से अब अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से जो एसबीआई की लगभग 24% की हिस्सेदारी थी यस बैंक में, वो अब नहीं होगी, क्योंकि एसबीआई की जो अगुवाई में जब यस बैंक को इन्होंने टेक ओवर किया था, उसमें सबसे बड़ी भारत की जो बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी 24% हिस्सेदारी यस बैंक में है। तो इस तरह से ये दोनों कंपनियां, यानी कि दोनों जापानी लेंडर इसको ख़रीदने के लिए 24% एसबीआई की हिस्सेदारी के लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से नकार दिया गया है, क्योंकि उसके पीछे कारण बताए गए हैं कि विदेशी निवेशकों का ये जो 24% का स्टेक इसमें वो अगर ले भी लेते हैं और आगे चल कर के भविष्य में यदि किसी ने 51% की हिस्सेदारी इस बैंक में ख़रीद लिया, तो इनका वोटिंग राइट्स मात्र 26% ही रह जाएगा। यदि अधिकतम ये खरीदना भी चाहेंगे और तो विदेशी बैंकों के लिए हमारे इंडिया में ये रिस्ट्रिक्शंस है कि 26% ही वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा घबरा गए कि यदि ये 24% या 26% एसबीआई में लेंडर्स जो हैं वो इनकी हिस्सेदारी यस बैंक में ख़रीद करके आगे मुसीबत क्यों मोल लें, क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स घटने का आगे अंदेशा है। इसलिए थोड़ा इस वॉकआउट से थोड़ा पीछे हो गए हैं। लेकिन यस बैंक के लिए ये कोई बुरी खबर नहीं है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेक्स रखे, विदेशी रखें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यस बैंक का बिजनेस धुआंधार चल रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यस बैंक का शेयर इस समय क्या ट्रेड चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों आज यस बैंक का शेयर 20 रुपये 26 पैसे एनएससी पर बंद हुआ है और ये लगभग आधा % तेज़ी के साथ बंद हुआ है। दोस्तों आज लोअर गया 19 रुपये 84 पैसे पर और हाई गया 20 रुपये 35 पैसे पर। इस तरह से लगभग हाई की रेंज के आसपास आज बंद हुआ है। अब बात कर लेते हैं 52 वीक्स हाई लो क्या चल रहा है। तो दोस्तों यस बैंक का 52 वीक्स लो 19 रुपये 2 पैसे का और 52 वीक्स हाई 32 रुपये 85 पैसे पर। इस तरह से बिल्कुल लोअर लेवल पर इस समय यस बैंक का शेयर चल रहा है, यानी कि जो 52 वीक्स लो है उसी के बिल्कुल नज़दीक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा इसके टेक्निकल्स देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि इसमें तेज़ी बनेगी कि अभी नहीं बनेगी। दोस्तों यदि हम इसके सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो 5 दिन का 19 रुपये 58 पैसे, 10 दिन का 19 रुपये 49 पैसे, 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 20 रुपये निकल के आ रहा है, 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 21 रुपये 5 पैसे पर, 100 दिन का एसएमए 22 रुपये 80 पैसे और 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 23 रुपये 60 पैसे। इस तरह से 200 के एसएमए से सारे मूविंग एवरेज नीचे चल रहे हैं, यानी कि 5 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से लगातार अभी भी नीचे चल रहे हैं। कहीं भी क्रॉस ओवर की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसलिए अभी यस बैंक में कंसोलिडेशन अभी और चलेगा, उसके बाद इसमें रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन ज़्यादा डाउनफॉल अब जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही है। और दोस्तों इसमें अब 18 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में ज़बरदस्त आप माल उठा सकते हैं और आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त प्रॉफिट भी कमाएंगे। यदि आपने 18-20 रुपये के आसपास शेयर खरीद लिए तो समझिए कि एक साल में आपकी रकम
डबल होने की उम्मीद है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म में रख लेंगे तो ये 100 रुपये 200 रुपये तक आराम से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये थी यस बैंक के बारे में पोटेंशियल शेयर्स की चाल। आप लोगों को क्या लगता है कितना तक जाएगा और कहाँ पर इसका सपोर्ट है, कमेंट्स करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।